नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभि मिश्रा आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 200 खबरों को। नवादा के रजौली में एक ही परिवार के 6 लोगों ने खाया जहर, 5 लोगों की मौत, एक साथ 5 सुसाइड के बाद इलाके में हड़कंप। एक बच्ची का नवादा सदर अस्पताल में चल रहा इलाज, उसकी भी स्थिति गंभीर। जहर खाने से बच्ची के परिवार के 5 लोगों की हो चुकी है मौत। मृतक परिवार का मुखिया रजौली में किराए के मकान में रहकर करता था कारोबार। कर्ज मांगने के दबाव में सुसाइड की जताई जा रही आशंका, पुलिस जांच में जुटी। नवादा में सुसाइड करने वालों में कारोबारी पत्नी, 2 बेटी और एक बेटा है शामिल। एक बच्ची की स्थिति गंभीर, घटना से गांव के लोग हैरान। सुपौल के त्रिवेणीगंज में शादी समारोह में नॉनवेज नहीं देने पर कैटरर की पिटाई, 3 कैटरर गंभीर रूप से जख्मी। गया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, डायन बताकर हत्या मामले में एसएसपी पहुंची पचमह गांव। अब तक 14 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। पूर्णिया में 1.5 लाख रुपए घूस लेते पकड़ाया कर्मचारी, जमीन के कागज के बदले ले रहा था घूस। किसान की शिकायत पर निगरानी की कार्रवाई। मुजफ्फरपुर के मनियारी में पुलिस की वेश में पहुंचे लुटेरे, कई घरों को बनाया निशाना, पैसा, मोबाइल और जेवर लेकर फरार। भागलपुर के नवटूरिया गांव में महिला की गोली मारकर हत्या, घात लगाए अपराधियों ने, सिर में मारी गोली, जमीन विवाद में महिला की हत्या। मुजफ्फरपुर में 50 साल के शख्स ने नाबालिग से किया रेप, प्रेग्नेंट होने पर किया खुलासा, पीड़िता को जान से मारने की धमकी। मधुबनी में सिपाही के घर से निजी लाइसेंस से राइफल की चोरी, ताला तोड़कर चोरों ने की चोरी, डॉग स्क्वाड के साथ जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर के सरायरंजन में पेट्रोल पंप से 10,000 की लूट, दहशत फैलाने के लिए फायरिंग, सीसीटीवी कैमरे में लूट की वारदात कैद। नवादा के मुसन बेगहा में पुराने विवाद में हिंसक झड़प, नाबालिग युवती को गोली मारकर किया गया जख्मी। गुमला बाईपास पर मिले महिला के शव की हुई शिनाख्त, भदौली पंचायत की पूर्व मुखिया रेणु कुमारी का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जमुई के अंबा गांव में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, परिजनों में मचा कोहराम। पटना सिटी के सिमली इलाके में हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार, एक देसी पिस्टल, 5 कारतूस बरामद, एक अपराधी भागने में सफल। धनबाद के पाथरडीह में नाले में गिरने से बुजुर्ग की मौत, शव की नहीं हो पाई पहचान। बोकारो में 24 घंटे से पड़ा हुआ है मृत मजदूर का शव, परिजनों ने नौकरी और मुआवजे की मांग की। बोकारो स्टील प्लांट में ठेका मजदूर की मौत। लखीसराय के गिद्धा गांव के पास बेकाबू स्कॉर्पियो ने दुकान में मारी टक्कर, दुकानदार के साथ कई ग्राहक जख्मी। सिवान में परिवार से नाराज होकर होमगार्ड के बेटे ने ट्रेन से कट कर दी जान, परिजनों में मची चीख पुकार। बगा के वाल्मीकि नगर में कार ने बुजुर्ग को मारी ठोकर, बुजुर्ग की मौके पर ही मौत। भोजपुर के महोली गंगा घाट पर युवक डूबा, एसडीआरएफ की टीम कर रही शव की तलाश। खगड़िया स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने के दौरान गिरी महिला, आरपीएफ जवान ने बचाई महिला की जान, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। भागलपुर में घूस लेने के मामले में पकड़े गए 2 कर्मचारी, एसआई की पेशी, निगरानी कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। सिवान के महादेवा ओपी में अपराधियों ने युवक को मारा चाकू, मोबाइल लूटने के दौरान घटना को दिया अंजाम। सिवान के बड़हरिया में ट्रक ने बाइक सवार को कुचल डाला, बाइक सवार की मौके पर मौत। शेखपुरा के रामपुर गांव में तेज रफ्तार सवारी गाड़ी ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल। सीएम हेमंत सोरेन को दूसरी बार समन जारी, ईडी ने फिर पूछताछ के लिए किया तलब, 17 नवंबर को ईडी दफ्तर बुलाया गया। सीएम हेमंत को ईडी ने दूसरी बार भेजा सम्मन, बीजेपी ने कहा सोरेन को केंद्रीय एजेंसी का करना चाहिए सम्मान। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के दूसरे समन पर सवाल, जेएमएम ने उठाए सवाल, कहा आखिर ईडी इतनी जल्दबाजी में क्यों। मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्र सरकार पर लगाया बिहार की अनदेखी का आरोप, कहा मनरेगा में 1000 करोड़ रुपया बकाया, केंद्र से समय पर नहीं मिलती राशि। रामगढ़ के देवरिया पंचायत में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने दिव्यांग महिला को गोद में उठाया, नीचे उतारकर ट्राईसाइकिल पर बिठाया। सुधाकर सिंह के आरोपों को कृषि मंत्री सर्वजीत सिंह ने बताया गलत, कहा उनके विभाग के अधिकारी ईमानदार। सिवान के दरौंदा में मुखियापति के घर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष, मुखियापति की हत्या से लोगों में आक्रोश, विजय सिन्हा ने सरकार पर साधा निशाना। मधुबनी जिला अदालत में पेश हुए मंत्री समीर महासेठ और सांसद फयाज अहमद, अदालत में पेश होने के बाद मिली जमानत। प्रशांत किशोर का नीतीश सरकार पर हमला जारी, कहा बिहार में जंगल राज जैसी है मौजूदा ग्रामीण सड़कों की स्थिति, किसानों को नहीं मिल रहा यूरिया। पंचायत सचिवों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने पर सम्राट चौधरी ने उठाया सवाल, कहा 15 जुलाई को ही नियुक्ति के साथ कर दी गई थी पोस्टिंग। पूर्णिया में पप्पू यादव ने की जातिगत जनगणना की मांग, कहा जाति की जनसंख्या के आधार पर मिले आरक्षण। हजारीबाग के चिरचूबे बीजेपी ने निकाला जुलूस, हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार और लूट का आरोप, सरकार को बताया हर मोर्चे पर फेल।
कैशकांड में फंसे कांग्रेस के तीनों विधायकों के विशेष सत्र में आने की चर्चा तेज। कोलकाता कोर्ट से कार्यवाही में भाग लेने की मांग। अनुमति राजेश ठाकुर ने कहा उनके पास कोई सूचना नहीं है। दुमका में मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास। सीएम हेमंत सोरेन ने रखी योजना की आधारशिला। परियोजना पर खर्च होंगे 1313 करोड़। धनबाद में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का महाधरना। झारखंड बचाओ हेमंत हटाओ का दिया नारा। साहिबगंज में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का जन आक्रोश रैली। सरकार को बताया जन विरोधी। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में स्विस कॉटेज का आनंद। पर्यटन विभाग की तरफ से बनाए गए स्विस कॉटेज। धनबाद के बागबारा में बेटियों ने दिया पिता के अर्थी को कंधा। रिटायर्ड सिविल सर्जन की शव यात्रा। धनबाद की सड़क पर निकली शव यात्रा। भभुआ में सुवरा नदी के पास लाश जलाने के लिए रास्ता नहीं। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ भभुआ चैनपुर मार्ग को किया जाम। झारखंड में 1.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों की नजर हेमंत सरकार पर। आज भी नौकरी नहीं है सुरक्षित। स्थायीकरण की मांग। धनबाद में सहारा के कर्मचारियों ने दिया धरना। जमाकर्ताओं के भुगतान और वेतन की मांग को लेकर दिया धरना। धनबाद के बरमसिया एफसीआई गोदाम कैंपस में जागरूकता कार्यक्रम। फोर्टिफाइड चावल को लेकर जागरूकता अभियान। कोल्हान में स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों की प्रतिमा की साफ सफाई अभियान। वीर युवा सेना संगठन ने उठाया बीड़ा। धनबाद के टुंडी सीएससी में सहियाओं का धरना। 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना। रामगढ़ के दुर्मी प्रखंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। गोड्डा में आदिवासी समाज ने की कराम पूजा। फसलों के लिए होती है कराम पूजा। धान की फसलों को मांझी स्थान पर चढ़ाया। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव। छात्र नेता जीत के लिए दे रहे प्रलोभन। विमेंस कॉलेज में लगवाया गोलगप्पे और आइसक्रीम का ठेला। जहानाबाद पहुंचे विधानसभा के प्रॉक्लन समिति के सभापति भाई वीरेंद्र। सदर अस्पताल का लिया जायजा। बेहतरी के दिए सुझाव। लखीसराय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम। स्कूली बच्चों ने लगाई प्रदर्शनी। अररिया में सांसद और विधायक ने किया ग्रामीण सड़कों का शिलान्यास। 13 करोड़ 86 लाख की लागत से बनेगी सड़कें। पूर्णिया में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 20 नवंबर को जमुई में मैराथन दौड़। नशा मुक्ति अभियान को लेकर दौड़ का आयोजन। सासाराम के समाहरणालय पर स्वतंत्र युवा मोर्चा इकाई का प्रदर्शन। स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर नारेबाजी। अरवल के कुर्था में मनाई गई देव दीपावली। प्राचीन सूर्य मंदिर में जले दीपक। पटना के सिविल कोर्ट में बने पॉक्सो कोर्ट 2 और रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन। चीफ जस्टिस संजय करोल ने किया उद्घाटन। झारखंड के 4 खिलाड़ियों ने महिला हॉकी सीनियर टीम में बनाई अपनी जगह। निक्की प्रधान, सलीबा टेटी, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग का चयन। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बाबा रामदेव का जोरदार स्वागत। निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रांची पहुंचे सीएम से होगी मुलाकात। हाजीपुर में गंडक नदी में फंसी नाव। नाव पर थे करीब 200 लोग सवार। गंगा और गंडक के संगम के बीच नदी की धारा में फंसी नाव। कोनहारा घाट के पास नाव फंसने का मामला। एसडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों को किया रेस्क्यू। हादसे में फिलहाल किसी के मौत की खबर नहीं। सोनपुर से गंगा स्नान करने आए थे सभी लोग। दानापुर के फुलवारी शरीफ में ज्वेलरी दुकान में लूट की वारदात। 2.5 लाख कैश और 70,000 के गहने ले गए लुटेरे। दानापुर में 3 दिन में लूट की ये चौथी घटना। 6 की संख्या में अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे फरार। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी। पटना के राजीव नगर में नाले में बच्चे के गिरने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एक बच्चे ने आयुष को दिया था धक्का। आयुष की हो गई थी मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज हैरान करने वाला। नाली में गिरते देख तीसरा छोटा बच्चा करता है बचाने की कोशिश। मौके पर खड़े 2 लोग बने रहे मूक दर्शक। बाढ़ के बख्तियारपुर स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर खड़ी खाड़ी बोगियों से टकराने से बची मेमो ट्रेन। आधे मीटर की दूरी पर मेमो पैसेंजर के चालक ने रोकी ट्रेन। खाली कोच ट्रेन फॉलिंग पॉइंट पर हो गई थी खड़ी। चंद कदम की दूरी पर मेमो चालक ने रोक दी ट्रेन। बक्सर में चला बड़ा हादसा। पुल से 10 फीट नीचे गिरा ट्रक। हादसे के वक्त पुल के नीचे नहीं था कोई मौजूद। हादसे के बाद जुटे स्थानीय लोग। ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला। यूपी जा रहा था ट्रक। पूर्णिया के गुलाबबाग में अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने कई मकानों और दुकानों को तोड़ा। सैकड़ों दुकानदार और लोगों ने कर रखा था अतिक्रमण। जाम से निजात दिलाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान। गिरिडीह के कुरैशी मोहल्ले में दिन दहाड़े चली गोली। आपसी विवाद में 2 गुटों के बीच भिड़ंत। तो गोली लगने से एक युवक घायल। औरंगाबाद में बेखौफ अपराधियों का तांडव। दिन दहाड़े महिला पर ताबड़तोड़ फायरिंग। भीड़ वाले इलाके में कर्मा रोड की ये पूरी घटना। गंभीर हालत में महिला को लाया गया सदर अस्पताल। नाजुक हालत देखते हुए महिला को किया गया रेफर। घायल महिला का नाम मीनाक्षी दुबे। भागलपुर में आरपीएफ जवान का शराब पीकर ड्यूटी करने का वीडियो वायरल। शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए कर रहा है ड्यूटी।
लोगों ने नशे में झूमते हुए आरपीएफ जवान का वीडियो बनाकर किया वायरल। वीडियो से बिहार में फिर से शराबबंदी पर उठे सवाल। छपरा में सरयू में छलांग लगाते युवक का वीडियो वायरल, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। मांझी घाट पर रेल पुल से 60 फीट नीचे सरयू में छलांग लगा रहे युवक की स्टंटबाजी पड़ सकती है भारी। रिम्स की लापरवाही से खुशी की जगह छाया मातम। लापरवाही ने ली महिला मरीज की जान, बेटी को जन्म देकर चल बसी मां। रिम्स प्रबंधन ने जल्दबाजी में नवजात को परिजनों के हाथ में भेजा घर। मृत महिला का शव को छोड़ा लावारिस। पोस्टमार्टम के इंतजार में सड़ गया शव। मधेपुरा की घेलाड़ प्रखंड में खेत में महिला का शव मिलने से सनसनी। महिला की बहन ने लगाया पति और भाइयों पर हत्या का आरोप। महिला की हत्या से बचा हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। छपरा में गरखा में गंडक नदी के किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी, मौके पर जुटी लोगों की भीड़। भोजपुर के पीरू में छत से गिरकर 5 साल की बच्ची की मौत। छत पर खेलने के दौरान हुआ हादसा, परिजनों में मचा कोहराम। बोकारो में हल्ला इलाके में अवैध शराब भट्टी ध्वस्त। दामोदर नदी के किनारे उत्पाद विभाग की टीम ने किया ध्वस्त। मौके से शराब बनाने के सामान जब्त। 400 लीटर देसी शराब और 4600 किलो जावा महुआ नष्ट। पटना एम्स के पास मेडिकल शॉप में लुटेरों का तांडव। हथियार की नोक पर 25,000 कैश और 10 लाख का चेक लूट कर फरार हुए चोर। लोहरदगा में नक्सलियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों ने फिर से किया तेज ऑपरेशन। सेना से लेकर चंदवा के जंगलों और पहाड़ों पर जवानों ने दी दबिश। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में किडनी के लिए गुहार लगा रही सुनीता। 2 महीने पहले फर्जी डॉक्टर ने निकाल ली थी दोनों किडनियां। जिंदगी और मौत से जूझ रही है सुनीता। हफ्ते में 3 दिन किया जा रहा है डायलिसिस। कोलकाता में कैश के साथ गिरफ्तार अधिवक्ता राजीव कुमार को जमानत। झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत। गिरिडीह के हरदिया गांव में खेलने के दौरान हादसा। कुएं में डूबने से 4 साल के बच्चे की मौत। अरवल में उत्पाद विभाग की कार्रवाई। 7 शराब कारोबारी और 1 शराबी गिरफ्तार। 25 लीटर शराब बरामद। बोकारो के पिंड राजौरा में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। बाइक चला रहा शख्स मौके से फरार। परिजन जता रहे अनहोनी की आशंका। बेगूसराय के सिमरिया में कल्पवास मेले का सीएम ने किया जायजा। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। सीएम नीतीश कुमार ने किया कल्पवास मेले का निरीक्षण। मौनी बाबा के खालसा में पाग और मखाने के माले से स्वागत। पंचायती राज विभाग और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में चयनित प्रतिभागियों को मिली नौकरी। सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम तेजस्वी ने बांटे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दी जन्मदिन की बधाई। कहा खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे बढ़िए। नियुक्ति पत्र को लेकर बीजेपी के सवाल पर बोले तेजस्वी यादव। कहा आखिर बीजेपी क्यों कर रही थी नियुक्ति पत्र बांटने में देरी। पुणे विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देंगे चिराग पासवान। राज्य सरकार पर साधा निशाना। पटना में आरसीपी सिंह पर मंत्री श्रवण कुमार ने कसा तंज। कहा रोशनी दिखाने से नहीं होता उजाला। बिहार में कोई नाम लेने वाला नहीं। जहानाबाद में आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा चरम पर है महंगाई, लोग मोदी सरकार से खुश नहीं। मुजफ्फरपुर की कुर्नी सीट पर उपचुनाव। आज से शुरू हो रहा नामांकन को लेकर तैयारियां पूरी। एलजेपी रामविलास जिलों में संगठन की कर रही समीक्षा। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ पहुंचे बेतिया। सरकार में शामिल माले ने अपनी ही सरकार पर उठाए गंभीर सवाल। कहा बीजेपी जेडीयू की सरकार की तर्ज पर पुलिस का दमन जारी। गरीबों की झोपड़ियों पर चल रहे बुलडोजर। सीपीआई के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दी प्रतिक्रिया। केंद्र सरकार पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप। पाकुड़ में सीएम हेमंत सोरेन ने कई योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। सीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना। सीएम हेमंत ने दी पाकुड़ को करोड़ों की सौगात। कुल 545 करोड़ रुपए लागत की 27 योजनाओं का शिलान्यास। जामताड़ा में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी की जनाक्रोश रैली। हेमंत सरकार में हत्या, लूट, रेप का आरोप। जामताड़ा में दुमका से बीजेपी सांसद सुनील सोरेन ने हेमंत सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम कर रहे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड में कांग्रेस की 100 नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। 15 नवंबर को कांग्रेस नेताओं का काफिला सड़क मार्ग से रांची से महाराष्ट्र के लिए होगा रवाना। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पहुंचे गिरिडीह। सेरुआ छठ घाट से लापता हुए ऋषि कुमार के परिवार वालों से मिलकर बंधाया ढांढस। एक बार फिर सुर्खियों में महेंद्र सिंह धोनी। झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता के रूप में आए सामने। महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के सबसे बड़े आयकरदाता के रूप में आए सामने। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने की धोनी की तारीफ। कहा लोगों को धोनी से सीख लेनी चाहिए। उमेश गोपीनाथ यादव के नेतृत्व में डेलीगेशन ने की राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात। राज्यपाल रमेश बैस से मिले। सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी के वीसी शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों से कराया अवगत।
झारखंड टेनिस टूर्नामेंट में महेंद्र सिंह धोनी और उनके जोड़ीदार का शानदार प्रदर्शन। सेमीफाइनल में विरोधी टीम को 2-0 से किया पराजित। माही ने थामी टेनिस की रैकेट, विरोधी टीम के छूटे पसीने। आज कन्हैया और रोहित की टीम से धोनी की टीम का मुकाबला। बाढ़ में नन बैंकिंग कंपनी सहारा के जमाकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सहारा के एजेंट और मालिक के खिलाफ घंटों थाली पीट कर की नारेबाजी। बेतिया व्यवहार न्यायालय में विधिक जागरूकता और प्रदर्शनी का आयोजन। जिला जज ने जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी, प्रदर्शनी का भी किया उद्घाटन। हाजीपुर में पंचायत प्रतिनिधियों ने समाहरणालय में दिया धरना। जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पर आरोप। गोपालगंज में मतदाता जागरूकता के लिए मैराथन दौड़, कलेक्ट्रेट परिसर से मैराथन दौड़ का आयोजन। धनबाद में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वॉकथॉन का आयोजन। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी समेत कई अधिकारी हुए शामिल। बोधगया के बत्सरपुर में शुरू होगा बायोगैस प्लांट, पाइपलाइन से मिलेगा 50 घरों को गैस। ग्रामीण महिलाओं में खुशी का माहौल। किसानों से गोबर खरीदकर बनेगा बायोगैस, कचरे से बायोगैस बनाकर घरों तक होगी आपूर्ति। जहानाबाद में एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी पुलिसिया कार्रवाई की जानकारी। कहा वारंटियों की गिरफ्तारी की जा रही है सुनिश्चित, अनुसंधान तेज करने के निर्देश। किशनगंज में अवैध खनन को लेकर भूख हड़ताल, 5वें दिन जिला परिषद सदस्य और समर्थकों की हड़ताल। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड पहुंची राज्य स्तरीय टीम। मनरेगा कार्य में फर्जी निकासी का मामला, कई योजनाओं की ग्राउंड लेवल पर जांच। रामगढ़ के बलकुदरा पंचायत के विस्थापित ग्रामीणों का प्रदर्शन। आउटसोर्सिंग कंपनी में रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन। झारखंड आंदोलनकारियों का झूठा सब्र का बांध। राज्य में बापू वाटिका के बाद सत्याग्रह का आगाज। सरकार के नाम सौंपा 11 सूत्री मांग पत्र। भागलपुर में मनाई गई विधिक सेवा दिवस की 27वीं वर्षगांठ। नालसा की तरफ से किया गया एग्जीबिशन। बेगूसराय में भी बढ़ा प्रदूषण का लेवल। सांस समेत कई बीमारियों से लोग हो रहे ग्रसित। चिकित्सकों ने दी सावधानी बरतने की सलाह। जहानाबाद कलेक्ट्रेट से निकाली गई साइकिल रैली। डीएम ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जम्मू में एमडीएम बनाने वाली रसोइयों ने किया प्रदर्शन। रसोइया संघ के बैनर तले महिला प्रदर्शन में हुई शामिल। रामगढ़ के देवरिया पंचायत भवन में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण। सिमडेगा के कोलेबिरा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। कृषि और पशुपालन विभाग के सचिव हुए शामिल। विभिन्न योजनाओं का दिया लाभ। गोड्डा में जल जीवन मिशन के तहत कार्यशाला का आयोजन। उप विकास आयुक्त रहे मुख्य अतिथि। जामताड़ा में निर्वाचन आयोग की तरफ से वॉकथॉन का आयोजन। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर आयोजन। मतदाताओं को किया गया जागरूक। देवघर कोर्ट परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन। कचहरी में डालसा की तरफ से कार्यक्रम। पुणे के व्यवहार न्यायालय में विधिक जागरूकता प्रदर्शनी। बालगृह के बच्चे के बनाए क्राफ्ट की प्रदर्शनी। बक्सर में श्री कर्म भूमि द्वारा आयोजित 9 दिवसीय सनातन संस्कृति समागम। जलभरी के साथ 7 दिवसीय यज्ञ हुआ शुरू। यज्ञ में शामिल होने के लिए बक्सर के अहिरौली धाम पहुंचा भारी जनसैलाब। रामरेखा घाट से जल लेकर श्रद्धालु पहुंचे यज्ञ स्थल। बक्सर के संत समागम में मोहन भागवत ने रामचंद्रायण महाकाव्य का किया लोकार्पण। सिवान के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र सिंह ने देश का पहला हिंदी संपूर्ण रामकथा महाकाव्य की रचना रामचंद्रायण के नाम से की। बक्सर में आरएसएस प्रमुख ने किया रामचंद्रायण महाकाव्य का लोकार्पण। 80 साल के बुजुर्ग रामचंद्र सिंह ने लिखी है किताब। 800 पन्नों की रचना करने में 10 साल की अथक साधना। कैमूर की विभिन्न जगहों से खोए हुए 70 मोबाइल का किया गया वितरण। एसपी कार्यालय में लोगों के बीच किया गया वितरण। देवघर में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों पर स्वीप कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली का आयोजन। हरी झंडी दिखाकर देवघर एसपी ने किया रवाना। रामगढ़ के भुरकुंडा में जेएमएम कोलियरी मजदूर संघ ने दिया धरना। 3 नवंबर भूमिगत खदान को चालू करने की मांग। बगहा के रामनगर में फर्जी अस्पताल चलाकर महिलाओं के बच्चेदानी निकालने का मामला आया सामने। स्वास्थ्य विभाग ने कराया एफआईआर दर्ज। शेखपुरा में बाल विवाह रोकने को लेकर जागरूकता कार्यक्रम। लखीसराय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विधिक जागरूकता का आयोजन। लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई रैली। बेतिया के इनरवा में भारत नेपाल सीमा पर बन रहे सड़क को लेकर विवाद। अलाइनमेंट से हटकर सड़क बनाने का आरोप लगाते हुए हंगामा। नेपाल में आम चुनाव के मद्देनजर किशनगंज में समन्वय समिति की बैठक। दिघल बैंक अंचल सभागार में मैत्रीपूर्ण वातावरण में सामरिक मामलों पर हुई चर्चा। भागलपुर में डेंगू मरीजों की संख्या में हो रही वृद्धि। बचाव को लेकर लोगों के बीच फैलाई जा रही जागरूकता। कटिहार में 20 नवंबर को मिनी मैराथन का आयोजन। नशा मुक्त बिहार अभियान को लेकर होगा मैराथन। शेखपुरा में कस्तूरबा गांधी आवासीय शिक्षक संघ ने दिया धरना। वेतन को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। सासाराम सिविल कोर्ट में विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम। लोगों को अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक। अररिया बस स्टैंड में सार्वजनिक शौचालय नहीं, बस यात्रियों को होती है दिक्कत। भागलपुर के डीएम ने रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर किया गया जागरूक। बोकारो उपायुक्त ने वेयर हाउस का किया निरीक्षण। 5 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा निर्माण।
गिरिडीह के डुमरी में ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शिलान्यास। योजना पर 26 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गोड्डा में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। उपायुक्त समेत कई अधिकारी रैली में हुए शामिल। जामताड़ा के नाला प्रखंड के देवचोड़ गांव में निकाली गई भगवान दामोदर चंद्र की यात्रा। भव्य यात्रा में सैकड़ों लोग हुए शामिल। सिमडेगा में प्रशासन की ओर से निकाली गई जागरूकता रैली। मतदाता सूची को लेकर लोगों को किया गया अलर्ट। गोड्डा में ठंड का मौसम बढ़ने के साथ ही स्कूलों में बच्चों को बैठने की बढ़ती जा रही समस्या। बेंच के अभाव में जमीन पर बैठने को मजबूर है बच्चे। भागलपुर के शासक संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय का किया घेराव। नवादा के गोविंदपुर स्थित आदर्श मध्य विद्यालय परिसर में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन। कई राज्यों के पहलवानों ने लिया हिस्सा। वैशाली के चतकौली में रास्ता विवाद ने लिया हिंसक रूप। दो पक्षों के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी। दो पक्षों के बीच जमकर हुई रोड़ेबाजी। एक पक्ष ने दूसरे के घर में लगाई आग। झड़प का वीडियो आया सामने। बांका के अमरपुर में पुलिस टीम पर हमला। आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस का पिस्टल छीनने की सूचना। मारपीट और रंगदारी मांगने के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। आरोपी और उसकी भाभी गिरफ्तार। पुलिस ने मामले में साधी चप्पे। समस्तीपुर के वारिसनगर थाना के गोही गांव में बेखौफ अपराधियों का तांडव। सीएसपी संचालक को गोली मारकर 50,000 रुपए की लूट। नालंदा के हिलसा मंडल कारा में भारी मात्रा में मोबाइल का उपयोग करने का मामला। डीएम ने जेल के अंदर और कक्षपाल को किया निलंबित। नवादा के नवीन नगर मोहल्ले में छात्र ने छात्र को मारी गोली। बेंच पर बैठने के विवाद में हुई गोलीबारी की घटना। धनबाद में बीसीसीएल के हैवी ब्लास्टिंग के खतरे में लोगों की जान। केशरगढ़ में उड़े पत्थर से टूटी घर की छत। बाल बाल बची महिला की जान। भागलपुर के कचहरी चौक के पास सड़क पर अचानक गिरी महिला। पुलिसकर्मियों ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। पलामू में खनन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से संचालित 8 क्रशर प्लांट को किया गया सील। कई लोगों के खिलाफ पांकी थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी। बोकारो में सरकारी रोक के बाद भी अवैध बालू का कारोबार बेरोक जारी। बरमसिया ओपी क्षेत्र में अड़ीता और गोवाई नदी घाट से हो रहा बालू का अवैध उठाव। किशनगंज में गिरफ्तार पाकिस्तानी महिला मामले में बड़ा खुलासा। आईएसआई हैंडलर से संपर्क को लेकर की जा रही तफ्तीश। दरभंगा समाहरणालय स्थित रिकॉर्ड रूम के प्रधान लिपिक का घूस लेते वीडियो वायरल। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। गिरिडीह में बगोते प्रखंड के तुको गांव में अजगर ने बकरी को शिकार बनाने की कोशिश की। वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर वन में छोड़ा। गोपालगंज के मीरगंज में सड़क किनारे महिला का शव मिलने से सनसनी। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। खगड़िया के सीढ़ी घाट पर नहाने के दौरान 2 युवक नदी में डूबे। गंडक नदी में नहाने के दौरान हादसा। भागलपुर के गोपालपुर में अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारकर किया जख्मी। दोनों को मायागंज अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद के अंबा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। अलग अलग जगहों पर हुआ हादसा। वैशाली के महनार में जमीन विवाद को लेकर मारपीट बीच बचाव करने गई व्यक्ति पर किया गया हमला। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीसराय के बढ़ैया में 2 शातिर चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की एक बाइक भी जब्त। रोहतास की डेयरी में पीएनबी बैंक में पैसा निकालने आई महिला की मौत। बांका में कपड़े की दुकान में चल रहे शराब के अवैध कारोबार का नाटकीय ढंग से खुलासा। छापेमारी तक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खगड़िया के रोहियार गांव जमीनी विवाद को लेकर चली गोली। जामताड़ा के नारायणपुर में जुआ खेलते 2 जुआरियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हजारीबाग जिला खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध बालू लदे 12 ट्रैक्टरों को किया गया जब्त। अरवल सदर अस्पताल का भाई वीरेंद्र ने किया निरीक्षण। अस्पताल में महिला डॉक्टर की ड्यूटी नहीं लगाए जाने पर जाहिर की नाराजगी। गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश पर्व को लेकर दानापुर हांडी साहब गुरुद्वारा को भव्य तरीके से सजाया गया। कई राज्यों से सेवादारों का जत्था माथा टेकने पहुंचा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।